अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट 6 लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो आज के लेक्चर 7 में हम वेरिएबल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें वेरिएबल की डिक्लेरेशन, उसकी डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन ये देखने वाले हैं, और साथ साथ इसके जो बेसिक्स रूल हैं कि वेरिएबल्स को कैसे लिखा जाता है, उसके लिए जो रूल्स होते हैं डिफ़ाइन किए गए हैं वो भी साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उसमें छोटा सा एक प्रोग्राम राइट करता हूँ। वाइड मेन, इसको सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव होगा हमारा। तो सी ट्यूटोरियल्स वेरिएबल पार्ट 2, पार्ट 1 वो मैंने लेक्चर 6 में डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने जस्ट उसके कंसेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था। तो पार्ट 2 में हम इनके ये कुछ टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे डॉट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स में डिक्लेरेशन क्या होता है। तो सिंपल सा, अगर मैं इंटीजर नंबर नेम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर 1 का चलो बना लेता हूँ, नंबर 1, और ये सेमी कोलन लगाता हूँ। सेमी कोलन से मुराद ये है कि मेरी ये लाइन ख़त्म हो गई है। अब जैसे ये मैंने इंटीजर को फिलहाल छोड़ दें, आपका जो हमारा जो फोकस है वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी के ऊपर सारा होगा, वेरिएबल के ऊपर। मैंने एक वेरिएबल बना लिया सिंपल। अभी ना इसमें मैंने कोई वैल्यू स्टोर किया ना उसके साथ कुछ किया। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने सोर्स कोड में, अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, जस्ट बना दिया। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ना वैल्यू है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये खाली बस रैम में जाके अपनी एक जगह बना ले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, RATION डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के खाली सिंपल सा किसी भी टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कुछ भी नहीं करते, बस सिंपल सा एक वेरिएबल बना के रख देते हैं, तो उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेरिएबल की डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्या मुराद है? अब मैंने जो ये वाला जो नंबर 1 है, ये मैंने वेरिएबल तो बना लिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको यूज़ करना है, जाहिर सी बात है इसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करता हूँ। स्टोर करूँगा तो कैसे लिखूँगा? सॉरी, इसके ऊपर नहीं, नीचे नंबर नंबर 1। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो सी है ये केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज। इसमें इसमें ये होता है कि जैसे ही मैंने लोअर केस में नंबर 1 का नेम वेरिएबल को नेम दिया है, तो सिंपली एज इट इज़ भी मैं इसको यूज़ करके वही सेम नेम लिख कर मैं इसको कॉल आउट कर सकता हूँ। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने नंबर छोटे कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखा है और यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर्स में इसको कॉल आउट करूँ तो एरर देगा। तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, असाइन कर देता हूँ 10, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने स्टोर कर दिया। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा रैम में जाके, देन जब कंट्रोल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इस नंबर नेम के वेरिएबल को क्या मिल रही है, वैल्यू, एक डाटा मिल रहा है। डाटा क्या है? 10 है। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर का जो रैम में जगह बनी हुई वहाँ पे जाके 10 स्टोर हो जाएगा। ये है वेरिएबल की डेफिनेशन। ठीक है ना, वेरिएबल की क्या है? डेफिनेशन। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। तो ये पहली खाली सिर्फ वेरिएबल को बना देना उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, और सेकंड वाले को हम डेफिनेशन। जब इसको हम वैल्यू असाइन कर दें, वैल्यू दे दें उस वेरिएबल को या कोई डेटा दे दें, तो उसको हम क्या करते हैं? डेफिनेशन, यानी कि उसको हमने वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया। वो हमने सी कंपाइलर को बता दिया कि इस वेरिएबल के अंदर क्या है और ये किस लिए है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, थर्ड है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि जैसे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, देन उसके आगे मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, यानी कि उसको मैंने वैल्यू दी। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि मैं वेरिएबल भी एट ए टाइम बनाता हूँ और उसको वैल्यू भी एक एक ही टाइम में दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे मैं इंटीजर नंबर 2 का एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर 2 का मैंने एक वेरिएबल बनाया और वहीं पे उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, 100 दे देता हूँ चलो इसको। यानी कि एक ही टाइम में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और एक उसी टाइम मैंने वेरिएबल इसको इसको वैल्यू भी दे दी, इसको मैंने डेटा भी दे दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि
एट अ टाइम वेरिएबल को भी बना दिया और वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में ये होता है कि अलहदा से वेरिएबल बनाना, देन बाद में उसको जाके वैल्यू डाटा देना। तो जो बाद में जब वेरिएबल को डाटा मिलता है उसको मतलब होता है वेरिएबल को डिफाइन करना, यानी कि वेरिएबल की डेफिनेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन से ये मुराद है कि एट अ टाइम वेरिएबल को बनाना और उसी टाइम वैल्यू को असाइन कर देना, वेरिएबल को असाइन कर देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो तीन है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, समझ में आ गए होंगे। अब हम वेरिएबल को लिखने के जो बेसिक असूल हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो असूल ये है कि कोई भी वेरिएबल का नेम कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड से मुराद है कि सी लैंग्वेज में कीवर्ड यूज़ होते हैं, जैसे फॉर होगी, उसके बाद वाइल होगी, वाइल लूप होगी। वाइल ये कीवर्ड है, सारे कीवर्ड है। उसके बाद ब्रेक होगी। जैसे ये देखें, ये बोल्ड हो रहे हैं, ये सी के कीवर्ड हैं। ये कंपाइलर जो है इनको आइडेंटिफाई कर रहा है, हम इनको वेरिएबल नहीं रख सकते। और भी काफ़ी सारे होते हैं कीवर्ड। आप जाकर गूगल विजिट करें, मैं अगर गूगल विजिट करता हूँ, नेट थोड़ा सा स्लो है आई थिंक शायद। गूगल विजिट करने के बाद मैं लिखता हूँ कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये आपके सामने सारे जो है ना कीवर्ड आ गए। ये केस, करेक्टर, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, गो टू, ये हो गया। इसके बाद एल्स हो गया, ऑटो हो गया, लॉन्ग, ये सारे कीवर्ड हैं। इनको हम वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते। हम इनको वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक हो गया। कीवर्ड हम वेरिएबल नहीं बना सकते। देन नेक्स्ट जो है कि हम वेरिएबल को इस तरह भी टाइप नहीं कर सकते कि पहले नंबर हो देन हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो। तो ये गलत है, रॉन्ग है। कभी अगर हम रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देखें तो कभी आप जैसे एक ह्यूमंस के नाम रखे जाते हैं, उसामा हो गया, उस्मान हो गया, फीमेल में से नेम मरियम हो गया, फरियाल हो गया, जैसे इस टाइप के नेम। तो ये कितने अच्छे लगते हैं और नेम भी ठीक हैं, अथेंटिक नेम है, ठीक है। तो एज सेम सेम लाइक इस तरह सी लैंग्वेज में भी इसी तरह वेरिएबल रखे जाते हैं। कभी किसी का सुना है कि 110 उसामा, 120 उसामा, 420 उसामा, ऐसे तो नहीं होता ना वेरिएबल, ठीक है ना। तो इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है। देन उसके बाद तीसरा जो असूल है वो ये है कि वेरिएबल में हम स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। यूँ नहीं कर सकते कि उसामा एट दी रेट या हैश हो गया, नहीं बन सकता वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ मैं, ये हो गया कमेंट, ठीक है। अब आगे आके मैं लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद मैं करता हूँ क्या, उसामा एक वेरिएबल बनाता हूँ एट दी रेट, इसमें यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं वेरिएबल वैल्यू भी दे देता हूँ। तो ये देखना, जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये एरर देगा। वो कह रहा है कि ये स्पेशल करेक्टर आप अलाउ नहीं कर सकते। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये इजीली आराम से रन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टर लाजमी नहीं सिर्फ हैश है, एट दी रेट हो गया, ये हो गया, परसेंट हो गया, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अंडर स्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, अंडर स्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये देखें, अंडर स्कोर हम एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अंडर स्कोर फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं हम, सिंपल। तो सिर्फ अंडर स्कोर के अलावा और भी कोई भी स्पेशल करेक्टर हम वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको फर्स्ट नंबर भी आपको डाल के दिखा देता हूँ कि 12 उसामा एक ये वेरिएबल नहीं बनाएगा, क्योंकि अलाउ नहीं करता कि हम वेरिएबल के नेम में फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ एंड पे हम कर सकते हैं, उसामा 12 कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हाँ, अब वेरिएबल एक और चीज़, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया यू कैपिटल लफ्ज़ में, USA एम में, ठीक हो गया। चलो इस तरह का वेरिएबल बनाता हूँ। अब यहाँ आके मैं लोअर केस में आके मैं इसको वैल्यू देता हूँ तो ये गलत है, एरर देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।